अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अरसलान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इजी मेड फार्मेसी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मोल्ड एंड टैबलेट के ऊपर। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है ख़वातीन में। आज हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आज आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इजी मेड फार्मेसी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम की तमाम मेडिसिन के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूअर चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड का नाम है प्रीमोल्ड एंड जिसको बना रहा है ओबीएस फार्मा, जो कि एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी मार्केट के अंदर 380 रुपये इसकी प्राइस है। ये 30 गोलियों के पैक में ये आपको ये टैबलेट्स मिलती हैं। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद होता है नॉर्थेस्टिरोन। तो ख़वातीन के जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये इसकी सिंथेटिकली फॉर्म है, यानी इंसान इसको खुद बनाता है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें पहले नंबर पर बात करें तो पीरियड्स के रिलेटेड मसाइल वगैरह जब देखने को मिलते हैं तो उसके लिए इसका टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। पहले नंबर पर आ जाता है डेस्मिनोरिया। इसमें होता यह है कि ख़वातीन को पीरियड्स तो आते हैं लेकिन शदीद दर्द और तकलीफ़ के साथ आते हैं। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बाज़ ख़तून को पीरियड्स तो आते हैं लेकिन शदीद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, प्रीमोल्ड एंड टैबलेट का। इसके अलावा इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी एक फ़िक्स डेट के ऊपर पहले ख़तून को पीरियड्स आ रहे थे लेकिन इस बेकायदगी पैदा हो गई है। यानी 15 दिन पहले या 20 दिन पहले भी 10 दिन पहले या हफ़्ता पहले आ रहे हैं, तो उसको रेगुलर करने के लिए भी इस टैबलेट प्रीमोड एन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वीवर्स इसका इस्तेमाल प्राइमरी एमीनोरिया होता ये है कि एक लड़की अपनी बलूगत की उम्र को पहुंच गई होती है, यानी 16-17 साल की हो गई हो लेकिन उसको पीरियड स्टार्ट नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसके अलावा इसका इस्तेमाल वीवर्स सेकेंडरी एमीनोरिया, इसमें होता ये है कि पहले ख़तून को पीरियड्स आ रहे थे अपने टाइम पे लेकिन 3-4 माह गुज़रने के बाद पीरियड्स जो हैं नहीं आए, तो उसकी कंडीशन को भी बेहतर करने के लिए इस प्रीमोल्ड एंड टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है पीएमएस, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि ख़तून को पीरियड्स आने में यानी तकरीबन 3-4 दिन पहले उनको थकावट फ़ील करना, बिला वजह गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है या डिप्रेशन वगैरह आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का प्रीमोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है पीरियड्स को रोकने के लिए, यानी कोई ऐसा इवेंट आ रहा हो, कोई शादी ब्याह का मौका आ रहा हो या हज उम्रा पे जाने चाहती हो कोई फ़ीमेल, तो उस दौरान आप चाहती हो कि आपको पीरियड्स ना हो, तो उस कंडीशन में भी पीरियड्स को रोकने के लिए इस टैबलेट प्रीमोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी किसी ख़तून को जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी ख़तून को मुख्तलिफ़ तरह के सेहत के मसाइल देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर्स के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करें। हर कंडीशन में इसका अलहदा-अलहदा इस्तेमाल किया जाता है, तो अपने डॉक्टर्स के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि में बाद में आपको किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की तो इसमें आपको उल्टी मतली की कैफ़ियत हो सकती है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, वज़न बढ़ सकता है, छाती वगैरह भारीपन हो सकती है, सर दर्द हो सकती है, नज़र धुंधला सकती है। इसके अलावा दिल की धड़कन की रफ़्तार बढ़ सकती है,
اس طرح کے سائیڈ افیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، اگر اب بات کی جائے کہ کن خواتین میں اس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے، تو سب سے پہلے دودھ پلانے والی مائیں، ان کو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین کو، پریگننٹ عورتوں کو بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کے استعمال کی بات کریں تو بعض کنڈیشن میں اس کا استعمال ایک ایک گولی کا صبح دوپہر شام کروایا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا استعمال 2 گولیوں کا صبح و شام کروایا جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن پہ۔ تو ویورز، آپ سے میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ اس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ اس کا استعمال کیجیے گا، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا سائڈ افیکٹ دیکھنے کو نہ ملے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔